चलो आ रहे सही। चलो बोलो। महाराज जी, 4 अंधे और 1 मंद बुद्धि में जो हाथी के देखने के बाद में झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस लिए हुआ? ऐसा है भाई, परमात्मा के लिए जैसे कोई ये कहता है कि भाई आकाश के सदृश बताता है और कोई इसको सूर्य के सदृश, जैसे गीता में दिया है परमात्मा सूर्य के सदृश, जैसे एक सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही जो परमात्मा का जो मान लो स्वरूप है आत्मा क्षेत्रीय, वो सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। और ये जो मान लो कि वैश्वानर जो आत्मा है, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि भाई तुम्हारा ब्रह्म कैसा है, तो ऐसे ही तुम्हारा जो आत्मा है वैश्वानर आत्मा, ये कैसा है। इसमें इस विषय में जो है वो जाना जाता है कि भाई धीव लोक जो माना जाता है, धीव लोक जैसे शांति प्रकरण में आता है सबसे पहले धीव शांति। तो धीव क्या है? धीव मानी एक लोक माना जाता है, धीव मानी एक देवता भी माना जाता है, जो हमारे 10 देवताओं की शांति के लिए हम शांति प्रकरण बोलते हैं। तो धीवलोक बताया है कि भाई धीवलोक जो है उसका मस्तक है। अब कोई धीवलोक आत्मा की पूजा करता है, कोई आदित्य लोक रूपी जो आत्मा है उसकी पूजा करता है। आदित्य कहते हैं मानो उस आत्मा का नेत्र, सूर्य जो है उस आत्मा का नेत्र है, विश्व आत्मा का, वैश्वानर। और तीसरे उसमें जब पूछा कि भाई किसी से तीसरे से पूछा ना कि तुम कौन सी आत्मा की पूजा करते हो, तो उसने बताया कि मैं वायु रूप जो है, जो वायु लोक रूप आत्मा है उसकी पूजा करता हूँ। तो बताया कि भाई वायु जो है वो उसका प्राण है। चौथी से पूछा तुम किस आत्मा की पूजा करते हो, तो उसने कहा कि मैं आकाश रूपी जो आत्मा है उसकी पूजा करता हूँ। तो बताया कि भाई आकाश जो है उसका मध्य भाग है। और किसी से 5 में से जब पूछा गया कि भाई तुम कौन से लोक की मान लो पूजा करते हो, कौन सी आत्मा की, तो उसने बताया कि मैं पृथ्वी रूप जो आत्मा है उसकी पूजा करता हूँ। तो बताया कि भाई पृथ्वी जो है ये उसके दोनों पैर हैं। तो ये धीव लोक, आदित्य लोक और वायु लोक, वायु आकाश और पृथ्वी, ये इसको कहते हैं वैश्वानर आत्मा। तो इसमें जो है कोई जैसे पृथ्वी को पूजता है और कोई जो है वायु के लिए पूजता है, प्राण को ही आत्मा मानता है कि ये प्राण ही जो है यही आत्मा है। कोई आदित्य के लिए, सूर्य के लिए पूजता है, तो वो पूरा नहीं पूजते। पूरा जो माना गया है, जैसे ये 5 जो अंग माने गए हैं उस आत्मा के, वैश्वानर आत्मा के, धीव लोक और आदित्य लोक, आदित्य माने सूर्य, वायु माने प्राण और आकाश उसका मध्य भाग और पृथ्वी। तो ये पूरा जो है वैश्वानर आत्मा है। इसे हम पूरे को भी जान लें तो हमें झगड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे ही उन अंधों ने जो है जो झगड़ा कर रहे थे, वो केवल उन्होंने एक एक अंग को देखा, क्योंकि हाथी का जो पहलवान था जाने वाला, उसने वो जल्दी में था, तो उसने सोचा कि मैं अगर इनको पूरा पूरा हाथी दिखाऊंगा सबके लिए एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक एक अंग दिखा दे रहा हूँ। और एक एक अंग दिखाने पर
फिर आपस में ये परामर्श करके उसको पूरा जान लेंगे। छोकूंगी। तो वो आपस में मान लो कि परामर्श नहीं कर पाए, संशोधन नहीं कर पाए, आपस में झगड़ा कर बैठे। ऐसे ही आज जो आधे अधूरे ज्ञानी हैं, जिनको उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं है कि वो ब्रह्म कितना बड़ा है, कैसा है, तो जिसने एक अंग देखा है उसका तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, और दूसरे ने कुछ और देखा तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। तो आपस में ऐसे लोग झगड़ जाते हैं। इसलिए हमें उस परमात्मा को पूरा जानना चाहिए। पूरा जानने पर ही हमारी शंका का समाधान होता है। और जब तक ये आधा अधूरा ज्ञान है तब तक जो है हमारे में मान लो कि संदेह रहता है, और हम बार बार जो है झगड़ा करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक शांति नहीं होती। और महाराज जी, हमारे इस सनातन धर्म में, मानव धर्म में वेदों का बड़ा महत्व बताते हैं। इन्हें बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली वाणी ही वेदों में है। तो क्या उन वेदों का अध्ययन करने से उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है? देखिए, वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें बताया गया है कि भाई 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र जो है वो ज्ञान कांड के हैं। तो इसमें बताया कि भाई हमारा जो अंतःकरण है, ये इसके अंदर 3 दोष मालूम भरे हुए हैं, मल, विक्षेप, आवरण। तो ये मल, विक्षेप, आवरण से हमारा जो मन है, अंतःकरण है, ये विक्षेपित है, दोषों से आरोपण है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने 80,000 जो मंत्र कर्मकांड के बताए, जैसे मल को मिटाने के लिए उसे कर्मकांड की ज़रूरत है, और विक्षेप को मिटाने के लिए उपासना करनी पड़ती है। जब उपासना करता है तो उससे विक्षेप मिट जाता है। और आवरण को मिटाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो मल, विक्षेप, आवरण, इसलिए वेद के 3 भाग किए, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो वेद से हमारा, वेद के पढ़ने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसको बताया कि भाई साक्षात्कार करने के लिए हमें किसी महान पुरुष की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे पहले ऋषियों ने वेद बनाए, चाहे वो भगवान के द्वारा बने, भगवान ही मालूम के ऋषियों के रूप में आकर के उसने रिसर्च किया, संसार में उन वेदों को जो है मालूम प्रकाशित किया। तो ऐसे ही जब वो परमात्मा मालूम कि पहले था भूतकाल में भी, तो वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में है। तो जब वो सतयुग में था तो ऐसा नहीं है कि त्रेता में नहीं आया है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है और कलयुग में भी है। तो इसलिए उसको जनाने वाले, उसको जानने वाले, क्योंकि परमात्मा को जो जानने की जिज्ञासा करता है तो परमात्मा उसको जनाता है। जो जाने ताय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो परमात्मा को जानता है, उसका ध्यान करता है, तो फिर वो जानते जानते उसका ध्यान करते करते स्वयं देह वस्तु रूप जो है हो जाता है, उसका ही स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई वेदों के द्वारा ही हमारे लिए प्राप्ति होगी। वेदों से हमें मालूम की मार्ग मिलता है, तो इस मार्ग को जनाने वाले महापुरुष भी आते हैं, क्योंकि पहले से ही जब ऋषियों ने वेद बनाए हैं तो जिस परमात्मा ने पहले उस वेद को प्रकट किया, उस ज्ञान को प्रकट किया, तो वो सभी युगों में, सभी कालों में
वर्तमान है, इसलिए वो किसी काल में भी कभी भी मालूम प्रकट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ प्रकट होगा, तो वो पंचभूतों में मालूम प्रकट नहीं, वो हमारे शुद्ध अंतःकरण के अंदर। जैसे गीता में कहा है कि भाई अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो वह परमात्मा हमारे अंतःकरण में मालूम अविनाशी रूप से, जैसे कोई महापुरुष, जो महान पुरुष है जिसने उस परमात्मा को सही तरह से जाना है, साक्षात्कार किया है, वो अपने अविनाशी स्वरूप को किसी शुद्ध अंतःकरण के अंदर रच देता है। तो वहाँ जब रच दिया तो वहाँ वो प्रकट हो गया वो, और जब वो प्रकट हो जाता है उसी की जो वाणी है, जो भी वाणी बोलता है प्रकट होने पर, वो वाणी उसकी वेद बनती चली जाती है, शास्त्र बनती चली जाती है, सत्य होती है। बोल भक्तिराम महाराज की। बंद हो गई है, चल रही है।